स्टार्ट करें। कहाँ थे हम लोग? क्यों शिवांशु, क्या कर लिया था? बातें हो रही अभी भी? हाँ, क्या किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम? हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? मनोविज्ञान की थ्योरीज। मन का विज्ञान मतलब शाब्दिक अर्थ पढ़ लिए थे हम लोगों ने। थोड़ा सा रिवीजन कर लें। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है? दर्शन शाखा का ही एक भाग था। ठीक, आप नहीं थी, आप यूट्यूब पे क्लास देख लेना, पढ़ी हुई है उस पर। ठीक है, मनोविज्ञान क्या था? दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। पहली चीज हमने ये देखी। दूसरी हमने क्या देखी कि दर्शन शास्त्र के बाद ये क्या हुआ? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान के बाद क्या हुआ? चेतना का विज्ञान। चेतना के बाद क्या हुआ? भाई पढ़ नहीं रहे हो साथ साथ, ऐसे नहीं काम चलेगा। चेतना के बाद क्या हुआ? हाँ, आराम से देखो, आराम से देख लो। हाँ, चेतना के बाद क्या हुआ? व्यवहार का विज्ञान। हाँ, तो अभी मुस्कान इंतजार कर रही होगी कि पेपर खत्म हो तब हम पढ़े हैं। अब तो भाई पढ़ना स्टार्ट करो कम से कम। अब तो मैंने इसीलिए क्लास भी डालना स्टार्ट कर दिया ताकि आप एक बार रिवीजन कर लो देखकर अच्छे से। तो मैंने बताया था 1879 में ये क्या बना? मन का विज्ञान। फिर हाँ, पहले क्या भाई? पहले किसका था? आत्मा का विज्ञान। तो कौन जुड़ा हुआ था आत्मा के विज्ञान से? अरस्तु और प्लेटो। और दो बुक के नाम मिले आप लोगों को, कौन कौन से थे? अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी थी? और अरस्तु प्लेटो ने कौन सी लिखी थी? द रिपब्लिक। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1789 में क्या हुआ भाई? मन का विज्ञान। कब हुआ शिवांशु? 1879 मन का विज्ञान। कौन आया? विलियम वुंट। इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहना चाहिए, कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वो किसके अनुरूप करता है? अपने मन के अनुरूप करता है। मन जो भी उससे कराता है वो उसी प्रकार के सारे काम करता है। इसके बाद कौन आए भाई? मस्तिष्क का विज्ञान साथ साथ चला। और उसके बाद कौन आया? चेतना। चेतना के विज्ञान में कौन आए? 1890 में विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने क्या कहा कि इसको क्या कहना? चेतना का विज्ञान कहना जरूरी है। भाई जब मन व्यक्ति चेतन अवस्था में है तभी तो कोई व्यवहार करेगा ना, अचेतन में थोड़ी ना करेगा। अभी इस हरीश राणा थे जिनको अभी क्या हुई? इच्छा मृत्यु दी गई। वो 13 साल से बेड पे लेटे हुए थे, क्या कोई व्यवहार कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, कि वो क्या थे? अचेतन अवस्था में थे ना, कोमा में थे। मतलब जीवित थे बट फिर भी कोई व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो व्यवहार करने के लिए मनुष्य का क्या होना चाहिए? चेतन मन का होना चाहिए, है ना? तो वो व्यवहार करेगा। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, इसको मन का विज्ञान ना कहो, इसे क्या कहो? चेतना का विज्ञान कहो। और फिर उसके बाद कौन आए? वॉटसन। इन्होंने कहा देखो ऐसा है, आत्मा का तो और छोर पता नहीं है कुछ भी। आत्मा क्या है? आत्मनिष्ठ संप्रत्यय है। मन क्या है? असीमित है, चंचल है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे व्यवहार का विज्ञान कहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को समझना है तो उसके व्यवहार को हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारे सामने क्या अवधारणा आई? व्यवहार का विज्ञान। देखो मैंने यहाँ बताया था आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान, मैंने बताया शिक्षा का मनोविज्ञान क्यों कहा गया, कि मनोविज्ञान तो क्या है? बालक के व्यवहार का अध्ययन। अब एज अ टीचर आपको किस व्यवहार का अध्ययन करना है? शिक्षा के क्षेत्र में। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। ये बात हम लोगों ने कर ली थी। रूसो ने क्या कहा था कि बालक पुस्तक के समान है, का अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था कि दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा था, है ना? उसके बाद हमने क्या देखा? आत्मा का विज्ञान। इसमें हमने सारी बात कर ली थी। दार्शनिक विचार विधि थी, तर्कशास्त्र, डे एनिमा एंड द रिपब्लिक जैसी बुक हम लोगों ने देखी। इसके बाद मन का मस्तिष्क हमने देखा, मन या मस्तिष्क देखा। फिर भी हमने क्या देखा? पोम्पोलॉजी। और कौन देखे थे? विलियम वुंट देखी हम लोगों ने। फिर इसके बाद चेतना का विज्ञान, विलियम जेम्स देखा, इनके साथ विलियम वुंट भी थे। इन्होंने अंतर्निरीक्षण विधि से क्या किया? इसे बताया हमें। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? व्यवहार का विज्ञान। ये हमें देखना है आज, व्यवहार का विज्ञान। तो आज हमने क्या देखा? व्यवहार का विज्ञान। समझ लो इसको जरा पहले कि व्यवहार का विज्ञान जेबी वॉटसन इसके क्या थे? संस्थापक थे। और 1913 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1913। लिखा नहीं, आप नोट कर लेना कि 1913 में इन्होंने क्या दिया? ये थ्योरी दिया। और अपनी एक पुस्तक दी थी। उस पुस्तक का नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। ठीक, इस पुस्तक में इन्होंने एक थ्योरी दी और इन्होंने बताया, और बहुत अच्छी बात भी बताई, कोई गलत बात नहीं बताई। इन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को समझना है तो उसके व्यवहार का अध्ययन करो, उसके व्यवहार से उसको समझो।
बालक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बालक है, कक्षा में जैसा भी व्यवहार करता है आप उसी के अनुरूप उसको समझते हैं। आप क्या करते हैं, उसी के अनुरूप उसको समझते हैं। यानी बालक जैसा व्यवहार करेगा आप क्या करेंगे, वैसे ही उसको समझेंगे। कहने का मतलब है कोई बच्चा है सामान्य व्यवहार से असामान्य व्यवहार में आ जाए तो आप क्या सोचेंगे, इसका व्यवहार असामान्य कैसे हो गया, पहले ऐसा व्यवहार कर रहा था अब ये कैसे हो गया। आपका ध्यान क्या होगा, उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। बीइंग अ टीचर, आपकी कक्षा में अगर कोई बच्चा है वो एकदम से क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो आपका ध्यान उसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है। या कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे के नंबर एकदम से कम आने लगेंगे तो आप सोचेंगे ये तो बहुत अच्छा लड़का था, अब कैसे इसके नंबर कम आ गए। तो व्यवहार, कहने का मतलब है व्यवहार अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, पहले तो ये ऐसा नहीं करता था। तो जेबी वॉटसन ने कहा कि अगर होना है होना तो आप क्या करिए, बालक के व्यवहार का क्या करिए, अध्ययन करिए। तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। आप देखो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके पास जाते हैं जब बड़ा अटपटा सा व्यवहार होने लगा, अपने बच्चे बच्चियों को लेकर जाते हैं कि देखो भाई आजकल पता नहीं क्या है, ऐसा व्यवहार कर रहा, बड़ा गुमसुम रहता है, क्या बात है, किसी मनोवैज्ञानिक के पास लेकर के जाते हैं, फिर मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के विज्ञान में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जुड़ते चले जाएंगे, इसमें पावलव सबसे इंपॉर्टेंट थे। अभी इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखेंगे कि व्यवहार का विज्ञान क्यों कहा गया और किसने कहा। जेबी वॉटसन ने कहा, 1913 में कहा, अपनी एक बुक में कहा। और क्यों कहा, इन्होंने कहा व्यवहार समझने का सबसे अच्छा क्या है, माध्यम है, इसीलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहना उचित है। और इसी को ऑथेंटिकेट थ्योरी माना गया। वर्तमान में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का, भले ही शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है, बट इसको मानते क्या है, हम व्यवहार का विज्ञान ही मानते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए लास्ट में वुडवर्थ आए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वुडवर्थ ने कहा, सारी लाइनों को समेट दिया, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। मतलब हम आत्मा से निकल कर आए, फिर मन से आए, फिर चेतना से आए, और अब कहाँ आ गए, व्यवहार। यानी मनोविज्ञान कहाँ ठहर गया आकर के, व्यवहार के विज्ञान में ठहर गया। तो एग्जाम में अगर आपसे कहा जाए कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तब तो भैया मन का विज्ञान लगा देना, शाब्दिक अर्थ तो यही है, मन प्लस विज्ञान। लेकिन अगर कहता है इसका अर्थ क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। समझ में आ गया। आगे देखो भाई जरा, अंतिम निष्कर्ष जो निकला, ये तो ठीक है, ये वाली बात हम पूरी कर चुके हैं। तब जितना भी हमने पढ़ा है, ये मैंने एक आपको ट्रिक दे रखी है, AMCB, इसका मतलब है आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। ये क्रम आप याद रखो, जो मुस्कान तुम भूल रही है ना, याद करना जरूरी है। यहाँ पर भी मैंने मोटी मोटी बातें दे दी हैं। 16वीं शताब्दी में इसमें क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान, कोई शुद्ध दर्शन शास्त्र नहीं था, मानसिक चिंतन और विचार पर यह विधि थी। अगर दार्शनिक को नाम पूछ ले तो आप प्लेटो और अरस्तु पर टिक करके चले आना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूछे तो ये मन का विज्ञान था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये चर्चा चल रही थी, और इसके साथ दार्शनिक तर्क और कौन जुड़ा हुआ था, विलियम वुंट जुड़े हुए थे इसके साथ। 1879 चेतना का विज्ञान आया, लिमचिंग विश्वविद्यालय में पहली बार क्या पहुंचा, मनोविज्ञान पहुंचा, और अंतर निरीक्षण विधि से क्या किया गया, इसका अध्ययन किया गया। और यहाँ पे कौन थे, विलियम जेम्स थे। इसके बाद 1913 से लेकर आज तक क्या चल रहा है, व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। यूनिवर्सिटी का नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जॉन्स हॉपकिंस थी, और इसमें कौन जुड़े हुए थे, आपके विलियम वुंट। और प्रयोगों और अध्ययन के आधार पर इसे क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो ये छोटा सा शॉर्ट आपका नोट्स है, आपके काम आ जाएगा। तो थोड़ा सा जरा MCQ देख लेते हैं इस पे। पहला है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। भाई गलती सीखो और गलती करो, कौन है, थॉर्नडाइक। और ये क्या है, ये व्यवहारवादी ही तो है। भाई व्यवहार क्या है, आप इंसान का व्यवहार क्या है, गलती करना। जब पहले सीखेगा तो स्वाभाविक रूप से वो क्या करेगा, गलती करेगा। ठीक है, ये भी आगे आप पढ़ेंगे भी कि थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसके बाद क्या है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, बिना सोचे समझे जेबी वॉटसन पे टिक कर दो। अगर सन पूछ ले तो 1913 कर देना, यूनिवर्सिटी पूछे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कर देना, प्रयोग पूछे तो अनुकरण और प्रयोग कर देना। ठीक, तो ये आपका हो गया। इसलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक साथ कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है भैया, विलियम वुंट को। सबसे पहले यही तो आए थे 1879 में। कौन आए, 1879 में यही आए, और यही क्या ले गए, मनोविज्ञान को प्रयोगशाला में लेकर गए हैं। प्रयोगशाला में पहली बार मनोविज्ञान किसके माध्यम से गया है, विलियम वुंट के माध्यम से गया है। और इन्होंने क्या कहा कि इसको मन का विज्ञान कहना आसान है, यही कि चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट कौन थे, मन का विज्ञान। ठीक, और अभी आगे जाकर के आप पढ़ने वाले हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, संरचनावाद का जन्म यहीं से होगा अभी। ठीक, इसके बाद द एनिमा पुस्तक किसकी है, अरस्तु की है। भैया प्लेटो की पुस्तक कौन सी बता दो जरा, कौन सी है,
द रिपब्लिक, वेरी गुड। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1879 जर्मनी विश्वविद्यालय में लिंचिंग में, बिना सोचे समझे बता दो कौन होंगे। कार्लसमार्क विश्वविद्यालय था, और यहाँ पे किया क्या गया था 1879 में, विलियम वुंट प्रयोग कर रहे थे, किस पर प्रयोग कर रहे थे, मन के विज्ञान पर, कि क्या मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहना उचित है। इसके बाद साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1590 में अपनी पुस्तक में किसने किया था, रुडोल्फ गोइकल ने। किसने किया था, रुडोल्फ गोइकल, सॉरी रुडोल्फ गोइकल ने किया था। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है किसी मनोवैज्ञानिक ने चेतना के विज्ञान की परिभाषा को पूरी तरह खारिज किया और मन की तुलना समुद्र, अभी आपको मिलेंगे सिगमंड फ्रायड, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं जस्ट, ठीक है। सिगमंड फ्रायड इसका आंसर हो जाएगा। मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे, कौन है, जेबी वॉटसन। इन्होंने कहा व्यवहार, व्यवहार ही क्या है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, जेबी वॉटसन। इसके बाद कौन है, बालक के मन को चुबला, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्लेट किसने माना था, कोरी स्लेट, जॉन लॉक ने मारा, कल हम लोगों ने पढ़ा था। शिक्षा के मनोविज्ञान में दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाले और बालक को एक पुस्तक के समान, कहते हैं ना बालक एक पुस्तक है और प्रत्येक शिक्षक को इसका अध्ययन करना चाहिए, किसने कहा था, रूसो ने कहा था, ठीक। इसके बाद भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस वर्ष और कहाँ स्थापित की गई, 1916 कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। विलियम जेम्स प्रत्यारवाद, ये पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर आधारित शिक्षण और अभिक्रमित अनुदेशन आधार पर सिद्धांत किसने दिया, स्किनर और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। इसके बाद वर्तमान में 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मुख्य रूप से किस रूप में परिभाषित किया गया है, व्यवहारवाद, किसने किया है, जेबी वॉटसन, कब किया, 1913 में किया, ठीक। यहाँ से ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। ये चैप्टर क्या था, जस्ट इंट्रोडक्शन था, कैसे हम जो है आत्मा के विज्ञान से लेकर कहाँ पहुंच गए हैं आज, व्यवहार के विज्ञान में। तो आज हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब होता है अवधारणा, विचारधारा, सोच जिसको आप बोलते हैं, ठीक। तो सोच आपको दो तरीके की पढ़नी है, एक प्राचीन और एक नवीन। प्राचीन की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद और गेस्टॉल्टवाद। इसमें अभी हम एक और ऐड कर लेंगे, वो है हार्मिकवाद, ठीक। इधर जो है आधुनिक में है, चार हैं, व्यवहारवाद, मानवतावाद, संज्ञानवाद, और एक और ऐड करेंगे यहाँ पे निर्मितवाद, ठीक। यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगी निर्मितवाद, और यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा हार्मिकवाद। ये सोच है, ये विचारधारा है, ये किस तरीके से काम, अभी जब आप आगे मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे ये व्यवहारवादी थे, ये गेस्टॉल्टवादी थे, ये संरचनावादी थे, ये मानवतावादी थे। तो क्या थे मानवतावादी, बोलते हैं ना ये कांग्रेसी थे, ये आरएसएस वाले थे। तो क्या थी इनकी विचारधारा, तो इनकी विचारधारा आपको पता होना। नहीं ठीक हो तबियत ठीक है, लग नहीं रहा देखकर, क्या हुआ, वीकनेस लग रही है, रानी क्या हुआ, चाय मंगाए, ठीक है। थोड़ा मौसम भी वैसा चल रहा है, मुझे भी 2 दिन से फीवर आ रहा है, बट क्लास तो लेनी ही, ऑप्शन नहीं। चलो, तो संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टॉल्टवाद, यहाँ पर एक ऐड कर देंगे हार्मिकवाद, और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम निर्मितवाद। जब आप आगे अब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब संरचनावादी, गेस्टॉल्टवादी, हार्मिकवादी, मनोविश्लेषणवादी आएगा तो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हाँ इन्होंने ऐसा सोचा होगा, इनकी सोच ऐसी रही होगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं संरचनावादी। संरचनावाद में देखो क्या है, 1879 वही विलियम वुंट और वही चेतना का विज्ञान, इनके एक दोस्त थे टिचनर, वो भी इनके साथ थे। तो आप इसको बाद में नोट करना है इकट्ठे, पहले हम समझा देते हैं। देखो संरचनावाद क्या है, सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखो ये बैठे हुए हैं कुर्सी पर, दिख रहे हैं, यही हैं आपके विलियम वुंट, ये विलियम वुंट है, और ये जो सबसे लंबे से सहयोगी हैं इनके, ये टिचनर है, इनको कुछ समझा रहे हैं। ये रियल पिक है, ये कैसी पिक है, ये रियल पिक्चर है आपकी, ये हैं आपके विलियम वुंट बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये अपने सहयोगियों को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने प्रयोग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इसे हमें क्या कहना चाहिए, चेतना का विज्ञान कहना चाहिए। अब समझो जरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये मनोविज्ञान का सबसे पहला है, तो मोस्ट ऑब्वियस है कि सबसे प्राचीन भी होगा। सबसे पहला और सबसे प्राचीन संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान का सबसे पहला संप्रत्यय कौन था, आपको ऑप्शन मिलेंगे हार्मिकवाद, गेस्टॉल्टवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद। किस पर टिक करके आओगे, संरचनावाद, ठीक। संरचनावाद क्या था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था किसका, ये आपका, ये सबसे पहली विचारधारा थी किसकी, मनोविज्ञान की। इस विचारधारा को देने वाले कौन थे, विलियम वुंट देने वाले थे, और इन्होंने कब दिया था, 1879 में ही दिया था। इनके शिष्य कौन है, एडवर्ड टिचनर है। मुख्य विचारधारा,
इस संप्रदाय का मानना था कि मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, चेतना की संरचना का अध्ययन करना। इन्होंने मन को अलग अलग भागों में बांटा और तोड़कर समझने की कोशिश की। बात को समझो। एक तो पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन सी मनोविधि का इस्तेमाल किया था, अंतर्निरीक्षण विधि। समझो, ये कहते हैं कि मनुष्य जो भी काम करता है, बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कहते हैं कि मनुष्य जो भी काम करता है वो चेतना के अनुरूप करता है, और चेतना अकेले तो है नहीं, वो बहुत सारे लोगों को क्या है, समेटे हुए है। जैसे संवेदनाएं, मनुष्य की क्या है, संवेदनाएं, मनुष्य की क्या है, भाव, मनुष्य की क्या है, इमेज, प्रतिमा। इनके मतलब, कहने का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, एक एडवाइजरी मिलती है और उसके बाद एक कलेक्टिव वे में काम होता है। इन्होंने कहा चेतना बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है और छोटे छोटे टुकड़े कुछ ना कुछ करके उसको देते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में वो रिस्पॉन्स करती है। यही क्या है, चेतना के अनुरूप किया गया कार्य है। समझ में आ रही बात मेरी? इन्होंने यही कहा कि मनुष्य चेतना के अनुरूप कार्य करता है और चेतना की संरचना में बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, भाग हैं। ये सारे भाग अपने अपने काम करते हैं, इनको आपस में जोड़ लिया जाता है और जोड़ने के बाद क्या है, एक कलेक्टिव फॉर्म में जो रिजल्ट निकल करके आता है वही मनुष्य क्या करता है, काम करता है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए हमने क्या कहा कि चेतना की संरचना, संरचना स्ट्रक्चर का वर्ड मतलब क्या यहाँ पे आ गया कि चेतना की संरचना का अध्ययन करना ही क्या है, संरचनावाद है। समझ में आया? इसके बाद आएगा प्रकारवाद। प्रकारवाद क्या कहेंगे, कहेंगे भैया देखो ऐसा है, ये आया प्रकारवाद, ये 1890 में आया। इसको किसने दिया, विलियम जेम्स ने दिया। मेन इसके विलियम जेम्स थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो ऐसा है, संरचनावादियों से कहा ऐसा है, ठीक है तुम कह रहे हो कि चेतना के अनुभूत होकर मनुष्य काम करता, सब कुछ ठीक है, तो चेतना की संरचना का अध्ययन मत करो, ये अध्ययन करो कि चेतना काम कैसे करती है, चेतना के काम पर अध्ययन करो, चेतना की संरचना पे नहीं करना है अध्ययन। और चेतना काम कैसे करती है, मन के अनुरूप। इसका रिमोट कंट्रोल कौन है, मन है, मन ही सारे काम इससे कराता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्रकार्यवाद कहा गया। यानी कार्य पर क्या करना है, जोर देना है, संरचना पर जोर नहीं देना है। कोई चीज कैसे बनी, क्या क्या शामिल है उसमें नहीं, वो कार्य कैसे कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मटर पनीर बना है तो उसके स्वाद पर ध्यान दो, कैसे बना, क्या बना, इससे लेना देना नहीं है हमको, हमें उसके स्वाद से लेना देना है कि उसका स्वाद कैसा है, यानी वो काम कैसा कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मन कैसे कार्य करता है, इस पर आप दे। अब कैसे काम करेगा, वातावरण, अनुवांशिक, दोनों में तालमेल बिठा करके, या हो सकता है वातावरण की तरफ ज्यादा झुका हो, अनुवांशिकता की तरफ कम झुका हो, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे। अभी आप पढ़ेंगे कि विकास कैसे प्रभावित होता है, तो आप इन दोनों चीजें पढ़ेंगे। ठीक, ये कौन आ गए आपके, ये आ गए आपके प्रकारवाद। फिर उसके बाद देखो व्यवहारवाद आए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसी थ्योरी को आगे बढ़ाई। इन्होंने कहा ठीक, 1913 में जेबी वॉटसन ने कहा ठीक तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मन के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए हमको, ठीक है मानते हैं हम आपकी बात, लेकिन मन जो कार्य कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके कार्य के पीछे कौन है। आप समझ रहे हैं, जो मन कार्य कर रहा है मतलब जो व्यवहार कर रहा है उसके पीछे कौन है, क्या फैक्टर काम कर रहे हैं। और फैक्टर का मतलब क्या है, उसके आंतरिक अनुभूतियां, उसकी आंतरिक परिस्थितियां, या हो सकता है वातावरण की परिस्थितियां, जो भी हैं वो कैसे काम कर रही हैं, भैया पहले उसका अध्ययन करिए। और देखो इसी में लिखा हुआ है उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ठीक, ये क्या कहा इन्होंने कि व्यवहारवाद 1913 में आया। जेबी वॉटसन क्या थे, इसके जनक थे। स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक जैसे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक क्या थे, इसके समर्थक थे। मुख्य विचारधारा थी चेतना और मन को पूरी तरह खारिज कर दिया। इन्होंने देखा कि वॉटसन ने मनोविज्ञान में केवल उद्दीपक और अनुक्रिया यानी बाहरी तौर पर दिखने वाले व्यवहार का अध्ययन किया, इसे लैब में भी मापा जा सकता है। ठीक, इसके बाद देखो कौन आ गए, इसके बाद आए गेस्टॉल्टवादी। गेस्टॉल्टवाद जो था वो पूरी तरीके से व्यवहारवाद को चुनौती देने के लिए आया था, पूरी तरीके से वो खंडन कर रहा था, वो कह रहा था हम नहीं मानते हैं। गेस्टॉल्टवादियों ने क्या किया, किसका खंडन किया, व्यवहारवादियों का खंडन किया। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत, मैं तो आपको 1% नहीं मानता, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक बौद्धिक प्राणी है, यांत्रिक प्राणी तो है नहीं। उसके पास बुद्धि है, उसके पास सूझ है, उसे जब भी कोई व्यवहार करना होगा, जैसी परिस्थिति आएगी उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो तुरंत कर लेगा। चिंपैंजी पढ़ा होगा आप लोगों ने टीटी सीटेट में, यही हुआ था। सुल्तान नाम के चिंपैंजी को बंद कर दिया, भूखा था, अचानक क्षण देखा और क्या किया, केले खींच के खा लिए। और दूरी बढ़ाई गई, 2 क्षण को जोड़ा और केले खा लिए गए, ऊपर लटकाए गया, बक्से पे खड़ा होकर केले खा लिए। सूझ,
तो उसने कहा कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना या मनुष्य के व्यवहार को खंडन में बारी बारी करके सुधारना कोई जरूरी नहीं है। वो बौद्धिक प्राणी है, वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार क्या करता है, अपने व्यवहार को चेंज कर सकता है, अपना व्यवहार क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। ये किसने बोला, गेस्टॉल्टवादियों ने बोला। फिर उसके बाद कौन है, मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी भी आपने पढ़ा था ना, समुद्र वाला। मनोविश्लेषणवादी क्या थे, सिगमंड फ्रायड थे, ये ऑस्ट्रिया के एक बहुत महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इद अहम और परम अहम करके एक थ्योरी दी। ठीक, इन्होंने क्या कहा, इसको समझो जरा अभी, इसको क्या कहा। इन्होंने कहा कि मनुष्य अहम, इदम और परम अहम के उसमें काम करता है। समझो क्या है, बहुत शॉर्ट में आपको हम समझा देते हैं। इदम क्या है, इच्छा पूरी करनी है चाहे जैसे भी पूरी करनी हो, बाय हुक बाय हुक। बच्चा है वो कहता है मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, कुछ भी करके ला के दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप गलत करके ला रहे हो कि सही करके ला रहे हो, बस हमारी इच्छा पूरी करो। दैट इज कॉल्ड इदम। ये क्या है, इदम। अहम क्या है, अहम कहता है ठीक है हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, बट सामाजिक नियमों के अंतर्गत करेंगे। सामाजिक नियम में तुम्हें अगर ब्रेड चाहिए तो हम पड़ोसी घर से चोरी करके नहीं लाके तुम्हें ब्रेड देंगे। इदम तो कहता नहीं चोरी करो चाहे डाका डालो, मुझे दो। इदम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है मुझे लाके दो चाहे जैसे भी लाके दो। लेकिन परम अहम, अहम क्या कहता है, कहता है ठीक है हम तुम्हें लाके तो देंगे, बट सामाजिक नियमों के अंतर्गत ही हम तुम्हें लाकर देंगे। हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, हम तुम्हें लाके देंगे। ये कौन कह रहा है, अहम। परम अहम सिद्धांत की बात करता है, बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करता है। वो इदम और अहम के बीच में संतुलन बिठाने की बात करता है। जैसे गौतम बुद्ध मध्यम मार्गीय, ये भी हो जाए। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा तपस्या भी नहीं और बहुत ज्यादा विलासिता भी नहीं, दोनों के बीच क्या हो, मध्यम मार्ग हो। ये क्या कहता है, परम अहम क्या कह रहा है, दोनों के बीच में संतुलन। नियमों का पालन भी करो, गलत काम कभी मत करो, समाज क्या कहेगा ज्यादा ये भी मत सोचो, मतलब बीच में रहो। ये कौन कह रहा है, ये परम अहम कह रहा। तो मनोविश्लेषणवादियों की थ्योरी यही थी, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये हमने सारी क्या पढ़ ली, आधुनिक थ्योरी पढ़ ली। यहाँ से मानवतावाद की थ्योरी। मानवतावाद क्या कहता है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है, अपने परिवार के लिए भी जीता है। हमेशा उसके केंद्र में अपनी इच्छाएं नहीं होती हैं, अब उसके केंद्र में दूसरों के लिए भी क्या है, जगह है, दूसरों की इच्छाओं को भी वो जगह देता है। यही क्या है, मानवतावाद है। तो पहले हम लोग इतना कर लें, ठीक है, चलो पहले हम लोग इतना करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पहले आप बनाइए, यहाँ से बनाइए आप। तो छोड़ के यहाँ से बनाना।